वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके कोट अथियाल बारको में वाक़ दी अल्फ़ा साइंस स्कूल में सालाना फ़न गाला, फूड फेस्टिवल और साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तकरीब का अफ्ताह प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी के जोनल सदर राजा खालिद महमूद और स्कूल के रूह अरवा मोहम्मद नवीद ने किया। इस मौके पर मुकामी सियासी, समाजी शख्सियात और वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात, तदरीसी और इंतजामी स्टाफ ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नवीद ने मेहमानों को फ़न गाला का विजिट करवाते हुए स्कूल में जारी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। मेरे साथ मौजूद हैं दी अल्फा साइंस स्कूल कोट अथियाल के प्रिंसिपल मोहम्मद नवीद साहब। नवीद साहब, आप अपने इदारे के हवाले से हमारे देखने और सुनने वालों को आगाह करें, और उसके साथ साथ आप बता रहे थे आपका ईयर प्लानर है और बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। नवीद साहब के साथ हम इदारे का विजिट करेंगे, आउटसाइड में जाएंगे, वहाँ से इनका जो आज फन गाला है उसकी तरफ भी जाएंगे और पूरे स्कूल का विजिट करेंगे। नवीद साहब बताइएगा। इद्रिस भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो मेगा फैमिली फन फेयर है इसको कैप्चर करने के लिए आए। तो हमारी सोशल मीडिया के जरिए अपने जो है ना एडवर्टाइजमेंट में भी हमारे साथ जो है ना ताउन कर रहे हैं, और सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा अभी सही। सबसे पहले मैं आपको अपने एकेडमिक कैलेंडर जो है हमारा 2025 से 26 के लिए तैयार हो चुका है, और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को चौथा साल शुरू हो जाएगा। अभी 3 साल मुकम्मल हुए हैं और हर साल हमारा एक कैलेंडर होता है 2025-26 का फॉलो करते हैं। अभी नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 2025-26। तो हमारे जो कैलेंडर के अंदर जो चीज़ें हैं, हमने पूरे साल के अंदर हमने सेशन किस डेट को स्टार्ट करना है। 24 फरवरी से हम सेशन स्टार्ट करें 2025-26। उसके बाद हमने जो है ना जो हमारे इवेंट्स आते हैं, हमने कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं स्कूल के अंदर बच्चों के लिए, क्योंकि देखें किताबी और उस तालीम से हट के बच्चों को जो है ना एक्स्ट्रा निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व करना होता है। तो हम जो है ना वो सारे इवेंट्स जो हमने पूरे साल में ऑर्गेनाइज करने हैं वो हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। पेरेंट्स को पूरे साल का हम कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं कि हमने इवेंट्स कौन कौन से ऑर्गेनाइज करने हैं। इसके अलावा हमारे जो हॉलीडेज आएंगी वो किस किस डेट को कौन कौन से होंगे। उसके अलावा हमारा जो है ना एग्जाम डेट क्या है। हमारा फर्स्ट मंथली टेस्ट 11 अप्रैल 2025 को जैसे स्टार्ट होगा। आपने यहाँ पे जैसे पेपर जो है सबमिशन डेट आपने डाली हुई है। पीटीएम के हवाले से आप सबको हमने जो है ना यहाँ पे पहले से ही मंथली पीटीएम टेस्ट है, मिड टर्म टेस्ट है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे स्कूल टाइमिंग से लेके ट्रिप्स का जो है पूरा देखिए किसी भी स्कूल के जो है ना काम करने के तरीके में सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। प्लानर क्या है, आप किस प्लान के तहत काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले हमने ये चीज़ तैयार करते हैं कि हमने पूरा साल करना क्या है, किस टाइम कितना सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस को हमने किस तरह से एंड करना है, और उसमें पहला टर्म का एग्जाम कब लेना है, दूसरे टर्म का एग्जाम कब लेना है, वो सारी चीज़ें हम पहले से ऑलरेडी प्लानिंग करके, और उसमें हमें ये भी पता होता है कि हमारे साल के अंदर छुट्टियाँ कितने आने वाली हैं, हमने इवेंट्स को कितना डे देना है, स्पोर्ट्स गाला को कितने डेज देने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से प्लानिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेशन को स्टार्ट होने में तकरीबन 15 डेज बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है पहले से अपना कैलेंडर रेडी किया है कि नेक्स्ट सेशन की हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लानिंग हमने जो मुकम्मल भी कर ली है कि साल में हम क्या करेंगे। और ये ना सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्प्ले किया गया है, हम हर पेरेंट को जो हमारे पास बच्चा जो दाखिल होता है उसको कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं, और वो इसको फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं कि हम इसको फॉलो कैसे कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो एग्जाम डेट या मेंशन की गई है, कोई कुदरती तौर पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो जो एक आध दिन 2 दिन का फर्क आ सकता है, लेकिन वैसे हम अपने कैलेंडर को यानी आप पूरी मनसूबाबंदी के साथ अपना जो अगले साल का प्रोग्राम होता है 1 से 2 साल का, उसको आप करते हैं और फिर रिवाइज होता रहता है। बिल्कुल ऐसा। नवीद साहब के साथ चलेंगे, इनके इदारे में मजीद इनके साथ तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते।
जो है ना एक कोशिश की है बच्चों के लिए माहौल ऐसा होना चाहिए जो बच्चे जो है ना खुशी से पढ़ाई की तरफ इन्वॉल्व हों। तो हमने सबसे पहले अपनी मेन चीज़ होती है कि रिसेप्शन, ऑफिस, वो चीज़ हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि एक जो है ना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया जाए। हमने यहाँ भी अपना कैलेंडर डिस्प्ले किया है कि यहाँ जो हमारे पास गेस्ट हैं वो भी इसको भी देखें। उसके अलावा हमने अपने स्कूल में होने वाली के हवाले से आपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर्स भी अवेजा की हैं। उसके अलावा हमने एलईडी भी लगाई है कि हमारा जो भी पिछले साल का इवेंट वो होंगे पूरे साल के अंदर वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आए मैं आपको इटेज़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाहर ना सिर्फ अपने, अभी मैं आपको अंदर से भी अपने स्कूल की बिल्डिंग दिखाऊंगा, हमने बाहर से भी कोशिश की है कि एक ज़बरदस्त खूबसूरत लुक वाइज बिल्डिंग हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप स्कूलों में जाते रहते हैं, आपको बाराको में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी और हमने ये नई तैयार की है और जदीद लेवल। जैसे देखें हमारा जो एजुकेशन का एक वो हमने रखा है स्ट्रीम के नाम से, पहले स्टेम चल रहा था, अभी हमने स्ट्रीम के नाम से हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथमेटिक्स इस सब को मिला के एक कंबाइन अपने बच्चों को जदीद दौर की तालीम देना चाहते हैं। तो हमने वो चीज़ें सारी यहाँ पे रखी हैं। हमारे जो कोर वैल्यूज़ ऑफ अल्फा हैं वो भी हमने यहाँ सारे इस्लामिक स्टडीज़, इदरीस भाई सारा इस्लामिक स्टडीज़ से लेकर दुनियावी तालीम हमने सब उसमें उसको रखा है। हमने अपने रिसेप्शन का यहाँ पे एक जो है ना टाइटल दिया है। हमने जो ये आप देख रहे हैं स्कूल में खूबसूरत पेंटिंग हुई है, इसके लिए भी हमने बाहर से जो है ना पेशावर से एक पेंटर हायर किया कि ताकि वो हमारी बिल्डिंग को खूबसूरत बना सके। अभी हमने अपने पेरेंट्स को सहूलत फ्राहम करने के लिए अपने जो है ना स्टेशनरी और यूनिफॉर्म सेंटर बनाया है। बुक्स भी यहाँ पे हम पेरेंट्स को जो है ना 10 से 15% तक जो है ना डिस्काउंट। ये हमारा मॉन्टेसरी सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ मॉन्टेसरी की क्लासेस होती हैं। मॉन्टेसरी के लिए हमने जो है ना प्रॉपर एक हॉल रखा है, इसमें पहले मॉन्टेसरी की असेंबली, उसके बाद जो है ना एक्टिविटीज एवरीथिंग यहाँ पे मॉन्टेसरी के लिए जो है ना सारा किया जाता है। देखिए बच्चों के लिए एक जगह, ओपन जगह होनी चाहिए उनकी गेम्स के लिए, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो उसके लिए हमने छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल अलग से सेपरेट यहाँ पे वो रखा है हमारे। जबरदस्त। हम आगे चलेंगे जी, आज जो इनका फन गाना है इस हवाले से भी, और क्योंकि आज हम अपने फन फेयर में आपको हमने इनवाइट किया हुआ है, तो ऊपर हमारी प्रॉपर फन फेयर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हो रही है। ये हमारा मिडिल सेक्शन है जो कि जहाँ पे अभी फन फेयर की जो है ना, ये हमारी टीचर्स की जो है ना कोशिश है, उनके से ये चीज़ें बनी हुई हैं। और ये डेकोरेशन, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा इसका क्रेडिट मेरे स्टाफ को जाता है। आपकी तरफ से, आपके इदारे की तरफ से बाकायदा इसको वेलकम किया जा रहा है सब लोगों को यहाँ पे। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो फैमिली फन फेयर है, यहाँ पे पेरेंट्स ने किस तरह से जो है ना शामिल हुए हैं इसमें।
हैं प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी के जोनल सदर राजा खालिद साहब। आज यहाँ पे फन गाला और साइंस एग्जीबिशन है। इस हवाले से राजा साहब से पूछते हैं कि वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया है, क्या कहेंगे आज इस विजिट के हवाले से। बहुत शुक्रिया अदरीस साहब। मैं प्रिंसिपल अदारा आज़ा नवीद अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मुझसे इफ्तिताह करवाया। यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं जो सही मानों में अदारे के अंदर काम करते हैं। अरसा 3 साल से इस अदारे के 3 साल पहले इसकी ओपनिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पौने 400 के करीब जो है वो ये अदारे में सेट दे के बैठे हुए। ये अदारा जो है वो रजिस्ट्रेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है, रजिस्टर्ड अदारा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एफिलिएशन की तरफ बढ़ रहा है। आज के फन गाला के हवाले से क्या कहेंगे। जी, मुझे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि ये खेल का, साइंस के बारे में और हर एक्टिविटी में इनके बच्चे जो है वो मसरूफ हैं। मैंने इनका कैलेंडर देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सर जो है वो अपने अदारों के साथ मुखलिस हैं और बच्चों के साथ मुखलिस हैं और सही मानों में काम कर रहे हैं। राजा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत मलिक गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आज आपने विजिट किया इस इदारे का, आप क्या महसूस करते हैं इसकी तालीम के हवाले से, आज के फन गाला के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौका दिया यहाँ आने का, बहुत अच्छा इनका एडवांटेज माशाल्लाह दे के बच्चों की पार्टिसिपेशन और बहुत दे के बहुत खुशी हुई है कि हमारे इस इलाके में उन्होंने माशाल्लाह थोड़े से अर्से में जो है ना बहुत अच्छा एक सेटअप बनाया है और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे को ये तरक्कियाँ दे। ऐसे लोगों की, टैलेंट वाले लोगों की और विजन वाले लोगों की यहाँ पे जरूरत थी, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और कम अर्से में अच्छी स्ट्रेंथ भी अवेल की है और बहुत माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका। मोहम्मद कामरान अशरफ। कामरान भाई, आज का जो फन गाला था इसमें आपने देखा, आगे क्या महसूस कर रहे हैं आप। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल को भी आपने देखा, विजिट किया, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैनेज किया हुआ है और नवीद साहब माशाल्लाह बहुत मेहनती, इनकी पूरी टीम बहुत मेहनती टीम है इनकी। और जिस तरह ये इस इलाके के लोग यानी कि बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं, साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, इससे बहुत यानी कि डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की। तो मेरे अपने 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूव। हम कामरान साहब के अलावा मज़ीद जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी नवीद साहब से बात नहीं करेंगे। उनके साथ पूरे फन गाला को हम विजिट करते हुए वालिदैन से मिलने के बाद, माऊ बहनों से मिलने के बाद इंशाल्लाह हम नवीद साहब के साथ ये सारी चीज़ को समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब, आज आपने विजिट भी किया और अपने तासरात से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पे एक बच्चे की वालदा मौजूद है। आज के प्रोग्राम के हवाले से और स्कूल के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करें। यही मेरे जी, अस्सलाम वालेकुम। माइक ऊपर कर। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बेटा माशाल्लाह अभी 1 क्लास में पढ़ रहा है और मेरा बेटा अब 30 साल हो गया है इसी स्कूल में पढ़ रहा है ना। तो हम लोगों ने जब अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाना था तो हमने इर्द गिर्द के सारे स्कूल्स में विज़िट किया। तो उसके बाद हमने जाकर सर से रब्ता किया और हमने अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाया। ये स्कूल हम देख रहे हैं, इस स्कूल की प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है और हम लोगों ने अपने बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से कभी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो सर जो है ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देते हैं। मेरे साथ पेरेंट्स में से एक भाई मौजूद है कि बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, इनसे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी सवाल करेंगे और आज का जो प्रोग्राम है फन गाला है यहाँ पे उस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत ही नहायत ही अच्छा प्रोग्राम है आज फन गाला, क्योंकि सर ने बड़ी मेहनत की है। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी अच्छी और बहुत अच्छा एक इदारा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, बेसिक चीज़ें उनको पढ़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको एक जो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जब बच्चे को एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी पढ़ाई भी, स्टडी तालीमी इदारे का माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ा अहम है। बड़ा है बिल्कुल, क्योंकि देखें ना स्टार्टिंग में बच्चे जितना घर से सीखता है उतना स्कूल से सीखता है। आपके बच्चे किस किस क्लास में हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह नर्सरी क्लास में, अभी स्टार्टिंग है उसकी और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है और हम बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है कि डेयरी डायरी उसका होमवर्क वगैरह चेक करते हैं क्लास में। डायरी होती है, रूटीन वर्क उसका होता है, बाकायदा हमें व्हाट्सएप पर SMS आ जाता है। अगर कोई इशू हो बच्चे का कोई भी हो तो वो बाकायदा सर हमें बाकायदा व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देते हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीक़ाकार है जो बच्चे के लिए और पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है
कि उनको वक्त पर एक इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है कि आपका बच्चा किस एक्टिविटी में और कहाँ पर क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये अल्फा साइंस स्कूल के जो तदरीसी स्टाफ है उसमें मोहम्मद बशीर जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हसनैन साहब मौजूद हैं। दोनों यहाँ पे दर्स व तदरीस के फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। जी बशीर भाई क्या कहें? सर मुझे तकरीबन इधर 2 साल हो गए एज अ फ़िज़िक्स टीचर। तो मैंने इधर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है फ़िज़िक्स में, और मेरा एरिया जो रिसर्च का है वो कंडेंस मैटर फ़िज़िक्स है। तो मैं जब से इन्होंने स्कूल शुरू किया मैं इनके साथ आ रहा हूँ एज अ दोस्त भी, और बाकी एकेडमी टाइम में भी। अब तो मैं इनको स्कूल में भी टाइम दे रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि ये मतलब कि बच्चों के फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस हैं, और मतलब कि ये बच्चों को फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करते हैं जिस तरह से इनसे पॉसिबल हो सकता है। तो और मुझे इनके साथ काम करने में कोई इस तरह से रुकावट या कोई ऐसी फील चीज़ नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से अपने अच्छा। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपने एमफिल भी किया हुआ है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त साइंस के हवाले से हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनको क्या लाए अमल लेके आगे बढ़ना चाहिए? साइंस के हवाले से ये करना होगा कि इनको एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग करवानी होगी। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए छोटी सी एक एक्टिविटी रखते हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, या उनके सामने परफॉर्म करके दिखाया जाए। क्योंकि थ्योरी तो थोड़ी एडवांस चीज़ होती है जो बच्चे की समझ में नहीं आ सकती, तो आपको एक एनिमेशन देनी होती है या कोई एक विजुअल एक्सप्लेनेशन देनी होती है ताकि उनको समझने में आसान। हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल। जी हसनैन भाई, आज का जो फन गाला था और इदारे में जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक मुआशरा होता है, वो एक कोई भी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी का मुआशरा बनता है वो हमेशा स्टूडेंट से बनता है। और जो एक टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को एक ऐसा आज़ाद ख़याल, एक ऐसे ही सोसाइटी बनाने में तश्कील देते हैं जिससे एक सोसाइटी, एक मुल्क, एक स्टेट परवान चढ़ती है डिफरेंट सूरत के अंदर। तो आज इसी तरह से मैं खुद क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। क्या कर रहे हैं आप क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी? मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सही है। तो इसके अलावा बच्चों को इंग्लिश के अलावा जो सोशल फील्ड में जो उनकी क्वालिटीज़ है, अगर कोई बच्चा सोशल आर्ट्स में उसकी एक्सपर्टीज़ है उसको बूस्टर फास्टर करना, अगर कोई बच्चा है जो अच्छी पेंटिंग करता है, ड्राइंग करना है, उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप देना कि आपको बढ़ना चाहिए। इसी तरह साइंस सब्जेक्ट के सर बशीर है, ये भी अपनी फिजिक्स के एकेडमिक के अलावा वो एक्टिविटीज़ जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जो एक्सपेरिमेंटल लाइफ में काम आती है, हम इस चीज़ को फ़रोग देते हैं। हम बच्चों के माइंड्स बनाते हैं, सोसाइटी में उठना बैठना, एक किरदार बा-इखलाक स्टूडेंट्स बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो हमारे प्रिंसिपल हैं सर नवीद साहब, जो बहुत कोऑपरेटिव है इवन टीचर्स के साथ, स्टाफ्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, हर उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने आज फन फेयर मुनक़िद किया है, जो हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे बच्चे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शंस की है, एक दूसरे को जानने का मौका मिला है, एक दूसरे से गिव एंड टेक की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त अल्फा साइंस स्कूल की टीचर्स मौजूद हैं। इनसे आज के प्रोग्राम के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये तदरीसी अमल का हिस्सा है, इनसे जो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से यहाँ पे ये तदरीसी अमल में शरीक होती हैं उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सोनिया सत्तार। जी सोनिया सत्तार। सोनिया सत्तार। सोनिया सत्तार साहब कितने अरसे से पढ़ा रही है सितारे? मैं यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल से। किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं सीनियर सेक्शन को ऑनवर्ड्स 5 to ऑनवर्ड्स। अच्छा, तो कैसा तजुर्बा रहा आपका इस इदारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है मेरा। 3 साल में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मतलब माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट है। यहाँ के आसपास के लगते जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से टीचर से बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है।
स्कूल इंतजामिया बिल्कुल सो जो आपके प्रिंसिपल हैं इस इदारे के रूह रवा हैं नवीद साहब, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका जो रहनुमाई या गाइडेंस है वो किस हद तक होती है? माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पब्लिक है, बहुत वेल मैनर्ड है, जिसके साथ उस तरीके से बात करना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं बेसिकली मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं जिलानी में रहती हूँ। मैं स्पेशल वहाँ जिलानी से यहाँ पर आती हूँ। मुझे यहाँ से जाते हुए तकरीबन 35 मिनट्स होते हैं, तो मैंने वहाँ से छोड़ के स्पेशली यहाँ पे स्कूल को जाना। माशाल्लाह आप वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आती हैं, यहाँ से वहाँ तो यकीनी तौर पे स्कूल फैसिलिटेट करता होगा तो आती है। जी बहुत शुक्रिया। छोटी बहन को दें, साथ वाली को। आप मौजूद रहेंगी हमारे साथ। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़िया ज़मीर है। सफिया साहब, आप कितने अरसे से पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ 3 साल से पढ़ा 3 साल से। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इदारे में पढ़ाने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। सर नवीद ने जदीद तालीम को फ़रोग दिया इस इदारे में, और नई जो तर्ज़ तालीम है उसको फ़रोग दिया है सर ने। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन। आपने क्या किया हुआ है? मैंने मास्टर किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से। इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। तो आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? जी मैं ग्रेड 1 को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आप क्या समझती हैं कि एक उस्ताद को उसके अंदर क्या ख्वास होने चाहिए? कॉन्फिडेंट टीचर को होना चाहिए, जो जदीद तकाज़े हैं वक्त के साथ साथ, उसके साथ साथ एक उस्ताद को भी अपने स्टूडेंट्स को ना आगे लेके चलना चाहिए, ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके और स्टूडेंट्स इस काबिल हो सके कि वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी तालीम को आगे लेके जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो नस्ल नो है उसकी तालीम और तरबियत कर सके। जी मेरी बहन, आप क्या कहेंगी? आज आप भी स्कूल में पढ़ाती हैं, क्या नाम है आपका? फौजिया अजीज़ मेरा नाम है। अच्छा। और मैंने मास्टर किया हुआ है और बीएड और सर्टिफाइड टीचर, और मैं स्पेशल एक मॉन्टेसरी टीचर हूँ, और मुझे 2 साल इस अदारे में हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 to 6 इयर्स है मॉन्टेसरी सेक्शन के अंदर। मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन मेरी कराची की है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर किया हुआ है, एंड देन मैं आई डेड बीएड एंड मॉन्टेसरी डिफरेंट टीचिंग कोर्सेज। एक्चुअली टीचिंग जो है ना मेरा पैशन है, और मैं जो जॉब है वो अपने पैशन के लिए करती हूँ। मैं जो हमारे डेवलपिंग चाइल्ड जो हैं, स्मॉल चाइल्ड जो हैं, मैं उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा एक ड्रीम था कि मैंने जो है ना वो छोटे बच्चों के अंदर रह के तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चों की, मैंने उस पे काम करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे। आजकल SLO बेस, टीम बेस और AI का चूँकि दौर है, जदीद दौर है, तो IT और इन सारी चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहिए था? सर जो SLO बेस्ड लर्निंग है उसके बारे में हमने काफ़ी सेशन भी अटेंड कर रखे हैं, और आपको पता है आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है साथ अपने टेक्नोलॉजी को मर्ज करके चलने का। तो हम ये सारी चीज़ें ऑप्ट किए हुए हैं, और हमारे मॉन्टेसरी सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और हम जो है लर्निंग बाय डूइंग जो है एक्चुअल जो मेथड जो है बच्चों के लिए हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम उसके थ्रू बच्चों को जो है ना गाइडलाइन भी दे रहे हैं और उनको टीच कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात तो कही जाती है कि टीचर से इदारों की तारीफ तो करवाई जाती है, उनके हवाले से पूछा भी जाता है, सारी चीज़ें क्या जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तनख्वाह से लेके सारी चीज़ें, आप सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस कराची में भी टीचिंग का है, फिर मैंने इस्लामाबाद वाली साइड पे भी टीचिंग की है, तो मैंने डिफरेंट स्कूल में मैं एज अ फैकल्टी मेंबर रही हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो सर नवीद की जो सबसे अच्छी बात लगी है कि अगर हम टीचर अगर कोई दौर जदीद की जितनी भी चीज़ें हैं सर उसको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसको ट्रेंडिंग बना रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें अपने स्कूल के अंदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा जो पैशन है बेसिकली टीचिंग का, मैं भी इसीलिए यहाँ पर हूँ कि सर भी जो है ना एक पैशनेट जो है ना वो पर्सन है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे अदारे में जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है ना वो हो, हम क्वांटिटी को मैटर ना करें, हम क्वालिटी बेस्ड जो एजुकेशन है वो हम अपने बच्चों को क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की तरफ आएं। जी मेरी बहन, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पढ़ाती हैं? जी मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से पढ़ा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। मैं बेसिकली रावलपिंडी से करती हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, और वहाँ पे भी मैं करती रही हूँ टीचिंग। मेरा 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें से 2 साल मैंने यहाँ और 3 साल मेरा रावलपिंडी में रहा है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होने के बावजूद यहाँ का जो मेरा अल्फ़ा का एक्सपीरियंस रहा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। सर के हवाले से, यहाँ की तालीम के हवाले से, स्टाफ, हर चीज़ माशाल्लाह काफ़ी परफेक्शन है माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह जदीद तर्ज की तालीम और हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये था जी हमारे साथ दी अल्फा साइंस कोट ख्याल का तदरीसी स्टाफ। आइए चलते हैं और जो फनकारा है उसमें शरीक होते हैं।